चार्ट एंड ग्राफ इन एक्सेल। चार्ट एंड ग्राफ हम MS वर्ड में भी यूज करते हैं, पावर पॉइंट में भी यूज कर सकते हैं। मतलब MS ऑफिस पैकेज का ये एक ऐसा फीचर्स है जिसको हम कई जगह यूज कर सकते हैं, यानी MS ऑफिस की डिफरेंट एप्लीकेशंस में इनको हम यूज कर सकते हैं। अब व्हाट इज चार्ट, द डेफिनेशन ऑफ चार्ट, चार्ट एक्चुअली है क्या। आज जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं उसमें पहला होगा कि चार्ट होता क्या है, इंट्रोडक्शन टू चार्ट। चार्ट कितने प्रकार के होते हैं, चार्ट को हम कैसे क्रिएट करते हैं या इंसर्ट करते हैं एक्सेल शीट में, और चार्ट के इंपॉर्टेंस क्या है, या ग्राफ जो भी हम बनाते हैं उनके इंपॉर्टेंस क्या है, ये सारी चीजों को हम आज कवर करने वाले हैं। फर्स्ट पॉइंट, इंट्रोडक्शन ऑफ चार्ट। चार्ट बेसिकली होता क्या है। अगर हम इंग्लिश में डेफिनेशन की बात करें तो एनी डेटा विच इज रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली, मतलब कोई भी डेटा जो आपके पास है वो संख्यात्मक डेटा जो भी होगा, न्यूमेरिकल डेटा जो भी होगा, उसको पिक्चर इमेजेस के द्वारा प्रदर्शित करना चार्ट कहलाता है। या दूसरी भाषा में डेफिनेशन बोले तो डायग्राम्स और ग्राफ दैट ऑर्गेनाइज द रिप्रेजेंट अ सेट ऑफ न्यूमेरिकल और क्वालिटेटिव डेटा, इसको भी हम क्या बोलेंगे बेटा, चार्ट बोलेंगे। इज दैट क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मैंने ये जो प्रेजेंटेशन है वो इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम के हिसाब से बनाया है। जैसा कि मैंने अभी इंग्लिश में डेफिनेशन बताई, हिंदी में अगर हम बात करें तो एक्सेल में जो डेटा सारणी के रूप में एंटर किया जाता है उसे हम चार्ट के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, चार्ट के रूप में डेटा प्रभावशाली, रोचक और समझने में आसान हो जाता है, इसलिए हम चार्ट का यूज करते हैं। मतलब चार्ट का यूज क्यों किया जाता है, जब हम चार्ट का यूज करते हैं तो चार्ट के फॉर्म में अगर हम हमारे डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, या हमारे प्रेजेंटेशन में अगर हम चार्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर हम कोई न्यूमेरिकल डेटा एनालिसिस पे काम कर रहे हैं या कोई प्रेजेंटेशन है और हमें प्रेजेंटेशन देना है और चार्ट के फॉर्म में अगर हमारे डेटा को समझाते हैं, तो वो जो चार्ट होता है, वो जो डेटा होता है वो प्रभावशाली हो जाता है, इंप्रेसिव हो जाता है, और सामने वाले को आसानी से समझ में आ जाता है कि एक्चुअली हम करना क्या चाह रहे हैं। अब जब भी हम चार्ट क्रिएट करते हैं तो उसके कुछ मुख्य भाग होते हैं। मतलब MS एक्सेल में चार्ट के अपीयरेंस की अगर हम बात करें तो चार्ट के मूलभूत रूप होते हैं, अलग अलग एलिमेंट्स ऑफ द चार्ट्स होते हैं। पूरे चार्ट को अगर हम समझें तो आप यहाँ देख रहे होंगे एक डायग्राम है जिसमें चार्ट के अलग अलग पार्ट को, अपीयरेंस को रिप्रेजेंट किया गया है। जिसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ देखिए सबसे कॉर्नर पे अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पर कॉर्नर पे आपको दिखेगा ये जो है चार्ट का एरिया है। ये जो पोर्शन है ये है चार्ट एरिया। क्लियर। चार्ट एरिया जो होता है जहां पर चार्ट को क्रिएट किया जाएगा, जहां चार्ट बनेगा, वो एरिया क्या कहलाएगा, आपका चार्ट एरिया कहलाएगा। ये एरिया चार्ट एरिया है। उसके बाद आता है, यहाँ आप देख रहे हैं सेल्स रिपोर्ट करके लिखा हुआ है। ये आपको देना पड़ेगा कि चार्ट किसका है, किस चीज के लिए चार्ट आपने बनाया है। मतलब नॉर्मल सी अगर बात करें तो टाइटल ऑफ चार्ट, चार्ट का टाइटल अगर आप देना चाहें तो यहाँ पर दे सकते हैं चार्ट टाइटल में। उसके बाद होता है एक्सेस टाइटल। एक्सेस टाइटल दो एक्सेस होती है, ये हम लोग ने पढ़ा है। एक होता है एक्स एक्सेस और एक होता है वाई एक्सेस। चूंकि ये 2D ग्राफ है, 2 डायमेंशनल ग्राफ है, द्विविमीय ग्राफ है, तो इसमें दो एक्सेस ली गई है, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। तो यहाँ पर हमें एक्स एक्सेस पे हमने कौन कौन से डेटा एलिमेंट्स लिए हैं, डेटा सीरीज ली है, और वाई एक्सेस पे हम कौन कौन से डेटा सीरीज ले रहे हैं,
उसकी जानकारी हम एक्सेस टाइटल के अंतर्गत देते हैं। ये जो एरो है ये आपको बताएगा, जो वर्टिकल लाइन है वो आपको बताएगी वाई एक्सेस और हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी रिप्रेजेंट करेगी एक्स एक्सेस को। उसके बाद होता है जब चार्ट बनाया जाता है तो प्लॉट एरिया में चार्ट को डिजाइन किया जाता है तो चार्ट में डेटा का लेबल देना होता है। रेंज कि एक्स और वाई की अगर हम बात करें तो ये जो येलो कलर से दिया गया है ये दिया जाता है डेटा लेबल कि ये किस चीज के डेटा सीरीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद होता है जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने जो क्लस्टर कॉलम चार्ट लिया गया है तो उसमें आप देखेंगे तो ये देखिए ब्लू कलर से जो है इंडिकेट कर रहा है टोटल सेल को, और रेड वाला जो पोर्शन है या ब्राउन जो भी कलर का पोर्शन आप अगर लेंगे तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है प्रॉफिट को। तो इस एरिया को जो हम बनाते हैं इसको कहा जाता है लेजेंड। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि ये जो मैंने पॉइंट आपको समझाया कि चार्ट एरिया क्या होता है। चार्ट एरिया कंटेंट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ चार्ट, जिसके अंतर्गत क्या क्या आता है चार्ट एरिया में। चार्ट का टाइटल आता है, लेजेंड आता है, प्लॉट एरिया आता है और भी बहुत सारी चीजें आती हैं। फिर चार्ट का टाइटल होता है जहां पर आपको उस चार्ट का टाइटल देना होता है ताकि जब आप प्रेजेंटेशन दें या समझाएं तो ये समझ में आए कि एक्चुअली ये बनाया किसके लिए गया है चार्ट। लेजेंड वो एरिया होता है जो चार्ट में आप दो या दो से अधिक डेटा चार्ट में डालते हैं उसको अलग अलग समझाने के लिए कि कौन सी चीज क्या है, वो लेजेंड के अंतर्गत आती है जो क्लासिफाइड करती है आपके डेटा को और डिस्प्ले को डिफरेंट कलर के फॉर्म में। फिर एक्सेस टाइटल जो होता है दो प्रकार का होता है, हॉरिजॉन्टल एक्सेस और वर्टिकल एक्सेस, जो कि टाइटल देता है उस एक्सेस को। हॉरिजॉन्टल एक्सेस जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है वाई एक्सेस को और वर्टिकल एक्सेस जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है एक्स एक्सेस को। डेटा सीरीज जो होती है वो डिफरेंट डेटा के जो पॉइंट्स होते हैं, कॉलम होते हैं, बार्स या स्क्वायर जो भी आप बनाते हैं, जो प्लॉट एरिया में लोकेटेड होते हैं, जिनकी पोजीशन जो होती है प्लॉट एरिया में होती है, वो आपका कहलाते हैं डाटा सीरीज। जैसे कि मैंने यहाँ बताया था, ये देखिए ये डेटा सीरीज है, ये वाला जो पोर्शन है ये डेटा सीरीज है, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये डेटा को रिप्रेजेंट किया गया है अलग अलग फॉर्म में। नेक्स्ट है आपका डेटा लेबल। डेटा लेबल में उस क्लास का नाम, सीरीज का नाम या लेजेंड का नाम डाला जाता है, वो लेबल दिया जाता है कि ये डेटा किससे संबंधित है। और प्लॉट एरिया वह एरिया होता है जहां पर सारे चार्ट का डेटा एक जगह कलेक्ट होता है। नेक्स्ट होता है टाइप्स ऑफ चार्ट। चार्ट कितने प्रकार के होते हैं? चार्ट वैसे तो देखा जाए तो कई प्रकार के होते हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो मेन चार्ट जो होते हैं वो होता है स्कैटर चार्ट, स्टॉक चार्ट, सरफेस चार्ट, डाउनट चार्ट, बबल चार्ट, रडार चार्ट, हिस्टोग्राम चार्ट। ठीक है, ये टाइप्स ऑफ चार्ट हैं। इसके साथ साथ जो कॉमन यूज होने वाले चार्ट्स हैं वो भी अलग अलग हैं। जैसे कि जो कॉमन टाइप से हम ज्यादा यूज करते हैं चार्ट वो है पाई चार्ट, बार चार्ट, कॉलम चार्ट और एरिया चार्ट। कॉलम चार्ट होता क्या है? जैसा कि अभी जो मैंने आपको बताया था चार्ट के डिफरेंट एलिमेंट्स के बारे में बता रही थी, तो उसमें आपने जो चार्ट देखा था वो इस टाइप से कुछ चार्ट देखा था आपने। जिसमें आपने ये वाले इस टाइप से चार्ट देखा था, बार बने हुए थे और ये, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है ना? तो कॉलम चार्ट को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, एक है स्टैक्ड और एक है क्लस्टर्ड। ठीक है, जब हम मोर देन 2 डेटा सीरीज का कंपेयर करते हैं किसी टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग तो वो कहलाता है क्लस्टर। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे जो बना हुआ है ये है आपका क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट। और स्टैक चार्ट जब हम दो या दो से अधिक का 2 कंपैरिजन मोर देन करते हैं पीरियड के अकॉर्डिंग और स्टैक फॉर्म में करते हैं। जैसे ये देखिए, स्टैक मतलब होता है किसी भी चीज को एक सीक्वेंस ऑर्डर में जमाना। जैसे कि हम हमारे घर में कपड़े होते हैं, कपड़े को जमाते हैं एक के ऊपर एक, वो स्टैक हो गया। पुस्तकों का ढेर एक के ऊपर एक रखते हैं तो वो स्टैक कहलाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एक के ऊपर एक 3 कलर, नीला, लाल और हरा कलर जो है एक के ऊपर एक जमा है। मतलब इस टाइप का अगर कोई चार्ट आपको दिखे और कोई आपसे पूछे कि ये किस टाइप का चार्ट है, तो आप बता सकते हैं कि ये जो चार्ट है, ये चार्ट है आपका क्लस्टर्ड चार्ट। क्लियर? नेक्स्ट है आपका, ये देखिए, जैसे टाइप्स ऑफ चार्ट में मैंने बताया 14 प्रकार के चार्ट उपलब्ध हैं एक्सेल में। कॉलम चार्ट वर्टिकल श्रृंखला में, यानी वर्टिकल कॉलम जो होते हैं, सीरीज में ये जमे होते हैं। ये देखिए, आप देखिए यहाँ पर ये जमे हुए, ये ब्लू कलर के जो स्ट्रिप्स बनी हुई है, ये कॉलम चार्ट होती है। ठीक है, अब कॉलम चार्ट को, फिर उसके बाद आता है आपका पाई चार्ट। पाई चार्ट जो होता है वो सर्कल के फॉर्म में होता है और एक कंप्लीट एरिया को छोटे छोटे पीसेस में, जैसे आप लोग पिज्जा खाते हैं, पिज्जा होता है पाई चार्ट की तरह, और जब आप उसमें से अलग अलग पीसेस निकालते हैं तो वो पाई चार्ट का फॉर्म ले लेता है। मतलब अलग अलग पोर्शन में रिप्रेजेंट किया जा सकता है हमारे डेटा को। नेक्स्ट होता है आपका पाई चार्ट की डेफिनेशन। यह चार्ट डेटा सीरीज के योग, मतलब टोटल पार्टिसिपेशन को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन कैसे? कंपैरिजन के फॉर्म में, तुलनात्मक रूप में प्रदर्शित करता है। कंपैरिजन, जैसे मान लिए कि अगर अभी हम कोविड-19 की बात करें और कोविड-19 का इंडिया में पाई चार्ट बनाने के लिए कहा जाए कि कितने कोविड-19 में कितने पेशेंट अभी इंडिया में संक्रमित हैं, तो इस केस में हम पाई चार्ट डिजाइन करेंगे कि अगर हम 100% इंडिया की बात करें तो किस किस स्टेट में कितने कितने परसेंट पेशेंट जो हैं वो कोविड-19 के या कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। उसके लिए हम पाई चार्ट बना सकते हैं एनालिसिस करने के लिए। बार चार्ट जो होता है, बार चार्ट ग्राफ is a chart that represent categorical data with rectangle vertical bar। यहाँ पर अगर आप देखेंगे आयताकार वर्टिकल बार है, आड़े के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट होता है आपका वही जो मैंने आपको बताया, यहाँ पर श्रृंखला में बने होते हैं, बार की श्रृंखला में बने होते हैं और 2 या 2 से अधिक संबंधित वस्तुओं को प्रदर्शित करते हैं। एरिया चार्ट नाम से क्लियर है, ऐसा चार्ट जहां पर हम एरिया के फॉर्म में किसी भी चीज को, पर्टिकुलर एरिया की अगर हम बात करेंगे, जैसे मैंने बोला कि रमा कॉलोनी जिस एरिया में मैं रहती हूँ उस एरिया के का चार्ट आपको बनाना है पॉपुलेशन का, कि यहाँ कितने लोग रहते हैं या कितनी फैमिलीज रहती हैं, तो इस केस में आप एरिया चार्ट को ले सकते हैं। एरिया चार्ट लाइन चार्ट की तरह ही होता है, लेकिन अंतर ये होता है कि एरिया चार्ट में जो होता है वो प्लॉटेड लाइन जो होती है वो सॉलिड होती है, मतलब डार्क होती है, जबकि लाइन चार्ट में हम उसे डार्क नहीं करते हैं। ठीक है, ये जो होता है प्रीलिमिनरी टू शो ट्रेंड्स ओवर टाइम और अदर कैटेगरी, मतलब समय के हिसाब से जो परिवर्तन अगर हमें करना होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 4 टीमें हैं और 4 टीमों के लिए एरिया चार्ट बनाया गया है, जो कि महीने और उनकी सेल्स के हिसाब से बनाया गया है। मतलब 4 टीमों को काम दिया गया था पर्टिकुलर महीने के हिसाब से, उनके सेल्स रिपोर्ट, ये मार्केटिंग वाले जो होते हैं, सेल्स एग्जीक्यूटिव जो होते हैं, वो एरिया चार्ट बना सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट एरिया में कितने परसेंट किसने काम किया। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये सॉलिड लाइन है, मतलब डार्क लाइन है, ये रिप्रेजेंट कर रही है, जैसे ब्लू वाली रिप्रेजेंट कर रही है टीम 2 को, पर्पल वाली रिप्रेजेंट कर रही है टीम 3 को। इस तरीके से ये चीज एग्जीक्यूट हो रही है। मतलब अगर हिंदी में देखें तो एरिया चार्ट वह चार्ट है जो परिवर्तन के विस्तार को प्रदर्शित करता है, चेंजेस को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि जो सेल्स होता है, अगर हम सेल्स मार्केटिंग की बात करें, जो सेल्समैन होगा उसका जरूरी नहीं है कि हर बार एक जैसा रिकॉर्ड आए। हो सकता है कि फरवरी महीने में उसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा था, लेकिन ये कोविड-19 के बाद जब लॉकडाउन हुआ तो उसका मार्केट डाउन हो गया, तो उसके चार्ट में क्या होगा, चेंजेस आएंगे। तो चेंजेस के हिसाब से जब चार्ट बनाया जाता है तो उसे बोला जाता है एरिया चार्ट। और एरिया चार्ट में जो लाइनें होती हैं
वो डार्क शेड होती हैं, और लाइनों के बीच में हम क्या करते हैं, एरिया, कलर और शेडिंग को डाला जाता है, और उसके ऊपर फिर हम क्या करते हैं, एक सॉलिड लाइन बनाते हैं। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है हमारा लाइन चार्ट। जैसा कि मैंने डिफरेंस बताया था कि लाइन चार्ट और एरिया चार्ट दिखता एक जैसा है, लेकिन अंतर क्या होता है, अंतर होता है सॉलिड लाइन का। जहां पर क्या किया जाता है, लाइन चार्ट में पॉइंट्स बनाए जाते हैं और उन पॉइंट्स को मार्क किया जाता है स्ट्रेट लाइन से, सीधी सीधी लाइन ऐसे खींच के। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये देखिए वाई एक्सेस लिखा है और ये लाइनें गई हैं, वो सीधी सीधी हम लाइन उसमें ड्रॉ करते हैं। अगर आपको ध्यान होगा, ईसीजी वगैरह लिया जाता है और जो रिपोर्ट आती है उसमें जो चार्ट आता है वो इस तरीके से ही आता है। थैंक यू। कोई डाउट? नो मैम। किसी को कोई डाउट है बेटा? नो मैम। नहीं है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि अभी तक हमने ये देखा कि चार्ट हम बनाते कैसे हैं, क्या है। उसके अलावा भी कई चार्ट हैं, जैसे कि हमने लाइन चार्ट तक देखा था। अब है हमारा XY स्कैटर चार्ट। विजिबल है आप लोगों को चार्ट? यस मैम। इसमें क्या किया जाता है, स्कैटर का मतलब होता है बिखरा हुआ। बिखरा हुआ से मतलब कि जो पॉइंट्स होते हैं वो अलग अलग जगह बिखरे होते हैं, और फिर उसको हम उनके इंटरसेक्शन को, XY एक्सेस पे जो इंटरसेक्शन होते हैं उस सीरीज के फॉर्म में उनको समझाते हैं। जैसे यहाँ पर डिस्टेंस और टाइम के बीच में एक स्कैटर चार्ट बना हुआ है, आप देख रहे होंगे ब्लू कलर के बबल या सर्कल बने हुए हैं और जो कि बिखरे हुए हैं, समय के हिसाब से, डिस्टेंस के हिसाब से वो ऊपर नीचे हो रहे हैं। तो इस प्रकार का जो चार्ट होगा वो आपका कहलाएगा स्कैटर चार्ट। नेक्स्ट है आपका डोनट चार्ट। ये चार्ट पाई चार्ट की तरह ही होता है, लेकिन यह चार्ट एक से अधिक डेटा सीरीज को प्रदर्शित करता है, मतलब एक पर्टिकुलर कैटेगरी को रिप्रेजेंट करेगा। अगर मैंने बोला कि मुझे खंडवा का जो है, खंडवा डिस्ट्रिक्ट का या केवल खंडवा शहर का कोविड-19 के आंकड़े का चार्ट बनाना है, कितने % पेशेंट जो हैं वो संक्रमित हैं या जो है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप उसके लिए डोनट चार्ट बनाओगे। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है आपका बच्चे लेट ज्वाइन क्यों हो रहे हैं, रडार चार्ट। रडार जानते हैं आप क्या होता है? एक एरिया होता है। जैसे कि हम लोकेशन जीपीआरएस वगैरह यूज करते हैं ना, तो जीपीआरएस में रेडार सिस्टम काम करता है। तो रेडार चार्ट में क्या होता है, हर पॉइंट से रिलेटेड डेटा की जो वैल्यूज होती हैं उनको सीरीज के फॉर्म में जोड़ा जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ आप देख रहे होंगे कि अलग अलग स्ट्रेंथ, कॉन्स्टिट्यूशन, इंटेलिजेंसी के हिसाब से एक चार्ट बनाया गया है जो कि बिल्कुल मकड़ी के जाले के जैसा दिख रहा है आपको। इसमें 0 से लेके 5 तक की जो रेटिंग होती है और उसके हिसाब से हम लेवल निकाल के उनको कनेक्ट करते हैं, और स्टार्ट होता है ये सेंटर से। नेक्स्ट है आपका, ये देखिए स्कैटर चार्ट को अगर आप समझना चाहें तो इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जैसे मैंने अभी बताया था कि पॉजिटिव नेगेटिव के फॉर्म में ये अलग अलग बिखरा हुआ है, इसलिए इसको बोला जाता है स्कैटर चार्ट। अब हाउ टू क्रिएट चार्ट, चार्ट बनाया कैसे जाता है ना? तो अगर हम कॉलम चार्ट की बात करें तो ये सारे चार्ट, जितने भी चार्ट हैं, कॉलम चार्ट हो, लाइन चार्ट हो, पाई चार्ट हो, बार चार्ट हो, एरिया चार्ट हो, स्कैटर चार्ट हो, डाउनर चार्ट हो, बबल चार्ट, रेडार चार्ट, इनको बनाया कैसे जाता है? सबके बनाने का तरीका एक ही है, कोई चेंजेस नहीं है बनाने के तरीके में। हमें केवल क्या करना है कि जो भी बनाना है उसका तरीका मैं आपको बता रही हूँ। ये तरीका जो दिया है सेम इसी तरीके से सारे चार्ट बनेंगे। जैसे कि यहाँ देखिए आप एग्जाम्पल 1 को अगर हम समझें, पाई चार्ट को कैसे बनाएंगे। अगर आप पाई चार्ट बनाना आता है आपको तो आप एज इट इज बार चार्ट, कॉलम चार्ट भी बना सकते हैं। ठीक है,
तो फर्स्ट यहाँ पर हम एग्जांपल ले रहे हैं, हमारे पास कंट्रीज हैं, उनके परसेंटेज है पॉपुलेशन के, ठीक है, अलग अलग कंट्रीज के। भरत प्लीज म्यूट कर ले अपना माइक, क्योंकि शायद आप व्हीकल पे हैं और नॉइज आ रहा है, हॉर्न नॉइज। ये जो मैंने आप एक्सेल शीट देख रहे हैं, एक एग्जांपल ले रही हूँ। एक्सेल शीट में आप देख रहे हैं पॉपुलेशन, ठीक है, जो अलग अलग कंट्रीज की पॉपुलेशन का परसेंटेज है। एक डमी एग्जांपल ले रही हूं मैं, जिसमें क्या है, हमने एक्सेल शीट है, अब हमको इसका पाई चार्ट बनाना है। तो पाई चार्ट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना पड़ेगा? एक्सेल शीट के इंसर्ट वाले ऑप्शन में जाना पड़ेगा। इंसर्ट ऑप्शन में जाने के बाद हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा चार्ट कौन सा बनाना है। अगर आपको कॉलम सिलेक्ट करना है तो आप कॉलम चार्ट सिलेक्ट करेंगे, लाइन चार्ट सिलेक्ट करना है तो लाइन चार्ट करेंगे, बार करना है तो बार। यहाँ सारे चार्ट के नाम दिए हुए हैं। क्योंकि मैं एग्जांपल पाई चार्ट का ले रही हूँ, तो आप यहाँ पाई चार्ट को सिलेक्ट करेंगे, और पाई चार्ट को सिलेक्ट करने के बाद, क्योंकि मैं 2D पाई चार्ट बना रही हूँ, एक्स और वाई एक्सेस, केवल 2 एक्सेस लेने वाली हूँ, 2 डायमेंशन है, तो मैं 2D को सिलेक्ट करूंगी। फर्स्ट स्टेप में हमें जाना है इंसर्ट पे। इंसर्ट पे जाने के बाद हमको जो भी चार्ट बनाना है उसको हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हमें वो किस टाइप का चार्ट बनाना है, 2D 3D, जिस टाइप का बनाना है वो हम सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट, फिर उसके बाद हमारी नेक्स्ट स्टेप आती है, सेकंड स्टेप जो होगी, once you click on 2D pie chart it will be insert the blank chart as shown below। जैसे ही आप पाई चार्ट पे क्लिक करेंगे आपको ये एरिया आ जाएगा, जो कि क्या कहलाता है आपका प्लॉट एरिया। प्लॉट एरिया आपका यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। अभी पाई चार्ट बना नहीं है, क्योंकि अभी हमने वैल्यूज नहीं दी हैं, केवल अभी हमने सिलेक्ट किया है कि हमें पाई चार्ट बनाना है। थर्ड स्टेप जो होगी आपकी, वो होगा आपको राइट सिलेक्ट करना है एरिया पे, प्लॉट एरिया पे राइट क्लिक करना है माउस का, और सिलेक्ट डेटा पे क्लिक करना है कि आपको किन डेटा का पाई चार्ट बनाना है। सेम प्रोसीजर डिफरेंट चार्ट के लिए भी होगी। अगर आप चाहें, पाई चार्ट आपने बना लिया है, अब आप उसको बार चार्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ देखिए आप ऊपर एक ऑप्शन दिया है चेंज चार्ट टाइप, कि आप चार्ट का टाइप आप बदलना चाहते हैं, तो आप यहाँ से उन्हीं वैल्यू का दूसरा चार्ट भी बना सकते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे सिलेक्ट डेटा पे, तो इस टाइप का एक बॉक्स आपके सामने अपीयर होगा। ये आपको दिख रहा है, एक है लेजेंड एंट्रीज और एक है हॉरिजॉन्टल कैटेगरी एक्सेस लेवल। मतलब क्या, एक्स और वाई की वैल्यू राइट हैंड साइड पे रखनी है, और जो एक्स और वाई की वैल्यू आप ले रहे हो उस वैल्यू के हिसाब से लेजेंड एंट्री, मतलब एक्स एक्सिस पे आपने क्या लिया है और कौन से कलर का ब्लॉक लिया है वो लेजेंड एंट्रीज में आएगा, और वाई एक्सिस पे आपने क्या लिया है वो सारी चीजें यहाँ। तो मतलब अभी हम हॉरिजेंटल कैटेगरी एक्सेस के लिए बना रहे हैं, तो हॉरिजेंटल पे कौन सी एक्सेस आती है? हॉरिजेंटल पे कौन सी एक्सेस आएगी, कोई बता पाएगा? हॉरिजेंटल एक्सेस मैंने एक्स और वाई बताई, वाई कौन सी एक्सेस है? उम्र क्या है? 28। वैभव, पिता का नाम? रागिनी आप बता सकते हो? हॉरिजेंटल एक्सेस एक्स एक्सेस आएगी आपकी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड है आपकी, नाउ क्लिक ऐड बटन। जैसे ही आप ऐड बटन पे, उसके बाद आपको क्या करना है, ऐड बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐड बटन पे क्लिक करेंगे तो वो आपसे सीरीज का नाम पूछेगा कि आपको कौन कौन सी रेंज लेनी है। तो जैसे कि आपका कॉलम बना हुआ था वहां पर,
अगर आप देखेंगे आपने एक्सेल शीट बनाई थी तो यहाँ सीरीज का नाम देंगे और सीरीज की वैल्यू देंगे कि पहला दूसरा क्या। आपको सीरीज का नाम देना है तो जैसे ही आप क्या करेंगे, ये ऑप्शन आया आपका एडिट सीरीज वाला, तो आप पॉपुलेशन को सिलेक्ट करेंगे। पॉपुलेशन कहाँ जाएगी आपकी, पॉपुलेशन एरिया के हिसाब से आपको पाई चार्ट पॉपुलेशन के हिसाब से बनाना है हिसाब से। तो आप ये पॉपुलेशन को क्या करेंगे, आप ये पॉपुलेशन वाले एरिया को सिलेक्ट करेंगे और जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करेंगे देखिए शीट 1 में $B$1 आ गया है। मतलब आपने यहाँ क्या कर लिया है, इसको नाम से कर लिया। गुड मॉर्निंग वंदना। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे। जब हम ये सिलेक्ट हो गया हमारा, उसके बाद हम क्या करेंगे, सीरीज वैल्यू करने के बाद ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम ओके पे क्लिक करेंगे तो हमारा पॉपुलेशन चार्ट जो है वो बनके तैयार हो जाएगा। ये जो चार्ट था हमारा पॉपुलेशन चार्ट हमारा क्या हो गया, बन गया और रेडी हो गया। मतलब सबसे पहले हमको इंसर्ट में जाना है, इंसर्ट में जाके हमको सबसे पहले क्या करना है, इंसर्ट में जाके चार्ट कौन सा बनाना है उसको लेना है और उसके बाद फिर हमको ये डिसाइड करना है कि हम कौन सा चार्ट बनाना चाहते हैं, फिर हम कौन कौन से पॉइंट को लेना चाहते हैं, एक्स एक्सिस पे क्या लेना चाहते हैं, वाई एक्सिस पे क्या लेना चाहते हैं। इस तरीके से हम हमारे चार्ट को डिजाइन कर सकते हैं।